जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं, हमें ये जो रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देती है, वो असल में एक जादू जैसा है। एक ऐसा जादू जो प्रकाश, छाया और परावर्तन के कुछ आसान से नियमों पर चलता है। तो आज हम इसी विज्ञान के जादू को परत दर परत खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि किसी भी चीज को देख पाना आखिर होता क्या है। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। शांत पहाड़ हैं, दूर आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं और पास में जुगनू चमक रहे हैं। इतना अंधेरा होने के बाद भी ये सब इतना साफ और खूबसूरत कैसे दिख रहा है? वो कौन सी ताकत है जो इस अंधेरी रात को हमारे लिए रोशन कर रही है? तो यहीं से हमारा सबसे पहला सवाल आता है, आखिर ये प्रकाश है क्या? और इससे भी जरूरी बात, ये आता कहाँ से है? चलिए इसके सोर्स यानी इसके स्रोत की खोज करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। भाई, चाहे सूरज की रोशनी हो या टॉर्च की एक बीम हो या फिर किसी मोमबत्ती की लो, हर रोशनी का कोई ना कोई सोर्स तो होता ही है। तो असल में ये प्रकाश पैदा कहाँ से होता है? अच्छा, तो इसका जवाब छिपा है दीप्त वस्तुओं में। विज्ञान में उन चीजों को दीप्त कहा जाता है जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। मतलब ऐसी चीजें जो किसी से रोशनी उधार नहीं लेती, बल्कि खुद बनाती हैं। और यही हमारे आसपास की दुनिया में रोशनी के असली सोर्स हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। हमारा सूरज, जो आग का एक बहुत बड़ा गोला है, वो तो प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स है ही। और हाँ, रात में जो अरबों तारे दिखते हैं ना, वो भी असल में दूर के सूरज ही तो हैं। यहाँ तक कि कैंपफायर की आग और तूफान में कड़कने वाली बिजली, ये भी अपनी ही एनर्जी से प्रकाश पैदा करती हैं। ये सारी की सारी दीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि प्रकाश आता कहाँ से है, पर सवाल ये है कि ये अपने सोर्स से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता कैसे है? क्या ये किसी भी टेढ़े-मेढ़े रास्ते से आ जाता है? चलिए जरा इसके सफर का नियम भी समझ लेते हैं। और यहां आता है प्रकाश का सबसे जरूरी और सबसे आसान नियम। प्रकाश हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक सीधी लाइन में ही चलता है। बिल्कुल एक टॉर्च की रोशनी की तरह, ये कभी मुड़ता नहीं है। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है ना? पर आगे हम देखेंगे कि हमारी दुनिया का एक सबसे दिलचस्प फिनोमिनन यानी कि छाया इसी एक नियम की वजह से बनती है। तो अब एक और मजेदार सवाल, अगर प्रकाश हमेशा सीधा ही चलता है, तो तब क्या होगा जब कोई चीज अचानक से उसके रास्ते में आ जाए? अच्छा, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो प्रकाश के लिए मानो हैं ही नहीं। इन्हें हम कहते हैं पारदर्शी, जैसे खिड़की का साफ शीशा या एक ग्लास पानी। प्रकाश इनमें से ऐसे आर पार निकल जाता है जैसे ये वहां मौजूद ही ना हो, और इनके आर पार सब कुछ एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। फिर आती हैं कुछ थोड़ी अलग तरह की चीजें, पारभासी। ये प्रकाश को न तो पूरी तरह रोकती हैं और ना ही पूरी तरह जाने देती हैं। बाथरूम की खिड़की का वो धुंधला कांच या ट्रेसिंग पेपर सोचिए, अंदाजा तो होता है कि दूसरी तरफ कुछ है, रोशनी भी आ रही है, पर क्या है ये साफ पता नहीं चलता। ये असल में प्रकाश को बिखेर देती हैं। और आखिर में आती हैं अपारदर्शी वस्तुएं। ये समझ लीजिए प्रकाश के लिए एक पक्की दीवार है, एक लकड़ी का दरवाजा, एक किताब या हमारा अपना शरीर। प्रकाश इनसे बिल्कुल भी पार नहीं जा सकता। ये प्रकाश के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि असली खेल यहीं से शुरू होता है। तो सोचिए क्या होता है जब एक अपारदर्शी चीज प्रकाश के सीधे रास्ते को रोक लेती है, तो उसके ठीक पीछे एक अंधेरा एरिया बन जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं सका। बस इसी अंधेरे को छाया या परछाई कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रकाश हर बार रुक ही जाए। तो तब क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर रुकने के बजाय अपना रास्ता ही बदल ले? इसी को विज्ञान में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराता है, जैसे कि कोई शीशा या तालाब का शांत पानी, तो वो बिल्कुल एक गेंद की तरह बाउंस होकर वापस लौट आता है। और प्रकाश का यही बाउंस होना है जिसकी वजह से शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को समझते हैं। एक तरफ हैं दीप्त वस्तुएं जो प्रकाश बनाती हैं, फिर है प्रकाश का सीधा सफर। अगर उस सफर में कोई रुकावट आए तो बनती है छाया, और अगर वो किसी चमकदार सतह से टकराए तो होता है परावर्तन। बस ये चारों मिलकर ही वो दुनिया बनाते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो आज की 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली,
रोशनी की शुरुआत हमेशा किसी दीप्त वस्तु से होती है। दूसरी, यह हमेशा एक सीधी लाइन में ही चलती है। तीसरी, जब इस सीधे रास्ते में कोई रुकावट आती है तो छाया बनती है। और चौथी, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। देखने के विज्ञान का पूरा आधार बस यही 4 आसान से नियम हैं। तो अब प्रकाश के ये सरल लेकिन बहुत पावरफुल नियम हमें पता हैं। अगली बार जब दिन में अपनी परछाई जमीन पर बनती दिखे या रात में किसी लैंप की रोशनी आईने में चमके, तो ये याद रखना होगा कि इसके पीछे यही सिंपल सा विज्ञान काम कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन नियमों को और कहां-कहां काम करते हुए देखा जा सकता है।